आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर आत्मा के द्वारा या जीव के द्वारा किस क्षेत्र में रहने वाले कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने की कैसी प्रक्रिया होती है आत्मा के द्वारा, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो समस्त संसार या पूरा लोक पुद्गल द्रव्यों से ठसाठस भरा हुआ है और वो पुद्गल द्रव्य औदारिक आदि अनेक वर्गनाओं में विभाजित है और पुद्गलात्मक होने से ये सारी वर्गनाएं समस्त लोक में पाई जाती है। इन वर्गनाओं में ही कर्म वर्गना भी एक होती है, इसलिए कर्म वर्गना भी लोकव्यापी है। इन लोकव्यापी कर्म वर्गनाओं में से प्रत्येक जीव उन्हीं कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है जो उसके अत्यंत निकट होती है या समीप होती है, यानी जीव के अत्यंत निकटतम प्रदेश में व्याप्त कर्म वर्गनाएं ही जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे आग में तपाए हुए लोहे के गोले को पानी में डाल देने पर वो अपने सबसे निकटस्थ जल को या पानी को ग्रहण करता है, दूर के जल को ग्रहण नहीं करता। ठीक वैसे ही जीव भी या आत्मा भी जिन आकाश प्रदेशों में स्थित होती है उन्हीं आकाश प्रदेशों में रहने वाली कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करती है और जीव के द्वारा कर्मों के ग्रहण करने की प्रक्रिया इस तरह से होती है, जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला जल में गिरने पर चारों ओर से पानी खींचता है, ठीक वैसे ही जीव भी या आत्मा भी सर्व आत्म प्रदेशों से कर्मों को ग्रहण करती है। ऐसा नहीं होता कि आत्मा के अमुक अमुक प्रदेशों से ही कर्म ग्रहण किए जाते हैं। जो कर्म ग्रहण किए जाते हैं जीव के द्वारा वे आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से ग्रहण किए जाते हैं। अब जानते हैं कि आत्मा जब कर्मों को ग्रहण कर लेती है उसके बाद क्या होता है। तो जिस प्रकार भोजन के पेट में जाने के बाद उसका रस बनता है, मांस बनता है, उसी तरह से जीव के द्वारा प्रति समय ग्रहण की जाने वाली कर्म वर्गनाएं भी उसी समय उतने उतने हिस्सों में बंट जाती है जितने कर्मों का बंध उस समय उस जीव ने किया है। अब जानते हैं कि जीव के द्वारा जो कर्म वर्गनाएं ग्रहण की जाती है वे कितने विभागों में विभाजित होती है। तो प्रति समय जीव के द्वारा कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता रहता है। आयुष्य कर्म का बंध हमेशा न होकर भुज्यमान यानी भोगी जाने वाली वर्तमान आयु के तीसरे भाग में होता है और वो भी अंतर मुहूर्त तक ही होता है। इन तीन विभागों में भी बंध न हो, यानी जीवन के इन त्रिभाग में भी अगर आयुष्य का बंध न हो तो अंतर मुहूर्त आयुष्य के शेष रहने पर अवश्य ही परभव की या अगले जन्म की आयु का बंध हो जाता है। इसलिए जिस समय जीव आयु कर्म का बंध करता है उस समय तो ग्रहण किए जाने वाले कर्म परमाणु या कर्म स्कंद आयु कर्म के साथ ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों में विभाजित हो जाते हैं, यानी उसके 8 भाग हो जाते हैं। पर जिस समय आयुष्य का बंध नहीं होता है उस समय ग्रहण किए गए कर्म परमाणु आयु कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों में विभाजित हो जाते हैं। ये एक सामान्य नियम है, पर गुणस्थान क्रम आरोहण के समय जब जीव 10वें सूक्ष्म संपराय गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है तब आयु और मोहनीय कर्म के सिवाय शेष 6 कर्मों का बंध करता है। उस समय ग्रहण कर्म पुद्गल सिर्फ 6 कर्मों में ही विभाजित होते हैं और 11वें आदि गुणस्थानों में एक साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इसलिए उस समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल उस एक कर्म रूप में ही हो जाते हैं, यानी उस एक कर्म रूप ही हो जाते हैं। अब जानते हैं कि आत्मा के द्वारा ग्रहण की गई कर्म वर्गनाओं का हिस्सा
किस कर्म को सबसे ज़्यादा और किस कर्म को सबसे कम मिलता है। तो जिस कर्म की स्थिति कम है तो उसे कम हिस्सा मिलता है, और जिस कर्म की स्थिति अधिक होती है तो उसे अधिक हिस्सा मिलता है। ये एक सामान्य नियम है, पर ये सामान्य नियम वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों पर लागू होता है। वेदनीय कर्म पर लागू नहीं होता, इसलिए वेदनीय कर्म को सबसे अधिक हिस्सा मिलता है। आयु कर्म का भाग सबसे थोड़ा होता है। इसका कारण भी ये है कि आयु कर्म की स्थिति सिर्फ 33 सागरोपम की है, जबकि नाम, गोत्र आदि शेष 7 कर्मों में से किसी की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है तो किसी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की और किसी की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। इसलिए अन्य कर्मों की स्थिति की अपेक्षा आयु कर्म की स्थिति सबसे कम होने से आयु कर्म को ग्रहण किए गए कर्म पुद्गलों का सबसे कम भाग मिलता है। अब जानते हैं कि आयु कर्म से अधिक हिस्सा किन किन कर्मों को मिलता है और कैसे मिलता है। तो आयु कर्म से नाम और गोत्र कर्म का हिस्सा अधिक होता है, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति सिर्फ 33 सागर की है, जबकि नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की होती है। नाम और गोत्र कर्म की स्थिति समान है, इसलिए उन दोनों को ही हिस्सा बराबर बराबर मिलता है। अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मों को नाम और गोत्र कर्म से अधिक हिस्सा मिलता है, क्योंकि नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। इन तीनों कर्मों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। इन 3 कर्मों की स्थिति समान होने से उनका भाग आपस में बराबर बराबर का होता है। इन तीनों कर्मों से मोहनीय कर्म का भाग अधिक होता है, क्योंकि उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।